नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। मध्य प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जिन किसानों ने 23 मई तक स्लॉट बुक करा लिए हैं, उनसे अब 28 मई तक गेहूं खरीदी की जाएगी। खरीदी केंद्रों पर लंबी कतार और तकनीकी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने अवधि बढ़ाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस साल 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन होगा। सीएम ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष में हमारी सरकार लगातार किसान हितैषी निर्णय ले रही है। गेहूं उपार्जन में हमने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते साल हमने लगभग 77 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा था। इस साल 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं किसानों से खरीदा जाएगा। पूरे प्रदेश में अगर सर्वाधिक किसानों से गेहूं खरीदा गया तो वह हमारे मध्य प्रदेश से खरीदा गया। अभी तक हम 93 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं खरीद चुके हैं। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान, गरीब, महिला, युवा चारों वर्गों की हम चिंता करते हैं, करते रहेंगे। मैं किसान भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि आप चिंता मत करिए। हम स्लॉट बुकिंग का गेहूं खरीदने का प्रबंधन कर रहे हैं। वैश्विक चुनौतियों के बीच गेहूं भंडारण भी हमारे लिए चुनौती है। बारदाना खरीदना लाना भी हमारे लिए चुनौती है। हमारे सामने मौसम और ट्रांसपोर्टेशन भी एक बड़ी चुनौती है और इसके बावजूद भी हमने भंडारण की क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि हम किसान कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। किसान कल्याण वर्ष में हमारी सरकार लगातार किसान हितैषी निर्णय ले रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके गेहूं खरीदी में बीते वर्ष 75 लाख टन गेहूं खरीदा था। इस साल हम लगभग 100 लाख टन के साथ अपनी खरीदी पे आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तक जो मुझे जानकारी आज तक मिली है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा किसानों से अगर गेहूं खरीदा गया तो हमारे अपने राज्य मध्य प्रदेश में खरीदा गया है। और अभी तक 91 लाख अर्थात 91 लाख मीट्रिक टन गेहूं को हमने परचेस कर लिया है। ऐसे में 23 तारीख का समय पूर्व निर्धारित था। मुझे किसानों की ओर से बताया गया कि स्लॉट जिनने बुक कर लिए, लेकिन लाइन लंबी लग रही है, तो किसानों के लिए और गुंजाइश देते हुए हमने कहा जिनके भी स्लॉट बुक हुए हैं ऐसे सभी किसानों से हम माल खरीदेंगे। इसलिए उसकी तारीख 23 तारीख से बढ़ाकर 28 मई तक करने की मैं घोषणा कर रहा हूं। हमारे अपने कमिटमेंट है किसानों के साथ, हमारी अपनी ये किसानों हितैषी सरकार है। तो सुना आपने किस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि किसानों से गेहूं ज़्यादा अवधि तक खरीदा जाएगा और पिछले सालों के मुकाबले इस बार ज़्यादा गेहूं खरीदा जाएगा। पूरे देश की तुलना में मध्य प्रदेश ने गेहूं उपार्जन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है और ये सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। आपको बता दें कि साल 2026 को मोहन सरकार ने कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है और इसी क्रम में लगातार किसानों के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं। और न सिर्फ प्रदेश सरकार बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से भी किसानों को लेकर लगातार उनके हित में निर्णय लिए गए अनेक योजनाएं संचालित की ही जा रही हैं। और अब लगातार गेहूं उपार्जन के माध्यम से किसानों का दाना दाना खरीदना सरकार का प्रयास है, सरकार की प्राथमिकता है। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं अनिल यादव जी, प्रांत अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैतान सिंह राजपूत जी, प्रांत मंत्री किसान संघ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, पहले आपके पास आना चाहूँगा। जिस प्रकार मोहन सरकार ने वादा किया था कि साल 2026 को किसान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया गया, उसके पश्चात अनेक निर्णय लिए गए, योजनाएं पहले भी संचालित थीं, लगातार संचालित की जा रही हैं, लेकिन गेहूं उपार्जन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। किस तरह देखते हैं आप प्रदेश की इस उपलब्धि को, किसानों के हित में लिए गए इस निर्णय को? देखिए क्या होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने मुख्यमंत्री निवास में हरा हरा दिखता है और हमें जो है खेत। लौटेंगे अनिल जी के पास। शैतान सिंह राजपूत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैतान जी, जिस प्रकार जानकारी प्राप्त हुई और किसानों से भी हमने चर्चा करने की कोशिश की, किसानों ने काफ़ी बेहतर सरकार के इस निर्णय को बताया कि न सिर्फ गेहूं उपार्जन किया गया बल्कि किसानों के हित में फैसले भी लिए गए, वहां पर सुविधाएं भी बढ़ाई गई और उसके बाद अब तिथि भी बढ़ाई जा रही है। किस प्रकार देखते हैं आप सरकार की इस कोशिश को और इस वादे को कि किसान का कण कण खरीदा जाएगा? देखिए, गेहूं की खरीदी तो का जो वर्ष है, ये तो एक बहुत लंबी कहानी और बड़ी दर्दनाक एपिसोड हो गया है। कहते हैं कि समय का अपना एक महत्व होता है और समय बीतने के बाद वो हमारे देहात में एक कहावत है कि समय जब बीत जाता है तो जैसे मरे पे वैद्य और बिके पे ग्राहक, मतलब फिर उसका कोई महत्व नहीं रहता। और ये समय इतना तेजी से निकलता जा रहा है, किसानों की सारी
लगभग अधिकांश जो सरकार का प्रयास है और वो प्रयास सफल होता जा रहा है। किसान की 35% फसल निसंदेह मंडी में होने पुण्य दामों पे बिक रही है। तो अब ये तो सरकार आपकी मंशा जो है उस पे सफल हो ही रही है। अभी धीरे धीरे अब कृषि वर्ष, कृषि कल्याण वर्ष की कहानी कहाँ से शुरू हो रही है आप समझे। 2700 रुपये से शुरू हुई, वो बात निपट गई थी, उसको बात करने का कोई महत्व नहीं था। अच्छा होता पर अगर किसान कल्याण वर्ष मना रहे थे तो बड़ी दिलेरी से और 27 को सहज में मानते। उस पर 40 रुपये लिपापोती करके और वहां से किसान की कल्याण वर्ष की यात्रा शुरू होती है। पहले 10 अप्रैल, फिर कुछ जिलों में 15 अप्रैल, जबकि गेहूं लगभग उस समय मंडियों में भरमार आवक हो चुकी थी। उसके बाद भी दिन पे दिन उसको लेट किया गया, वो समय भी गया। फिर 7 अप्रैल से स्लॉट बुकिंग की कथा प्रारंभ हुई। वो स्लॉट बुकिंग में भी जैसे आज तक उसका आप सबके सामने उसका प्रमाण है कि क्या स्थिति है स्लॉट बुकिंगों की। 77 लाख मेट्रिक टन पहले आए और उसके बाद में अब 100 लाख मेट्रिक टन पे उन्होंने कोटा बढ़ा करके केंद्र सरकार से अब ये किया। तो ये कुल मिला के धीरे धीरे ये सब चीजें होती जा रही है। और ये कुछ करने की, ये इसका क्या संदेश, क्या समझे, कुछ समझ से परे है। खरीद तो रहे हैं लेकिन सब चीजें महत्वहीन होती जा रही है। किसान लंबी लंबी लाइनों में खड़ा है, आपका पूरा सिस्टम फेल हुआ पड़ा है। आप कभी पोर्टल की बात करते हैं, कभी ई उपार्जन की बात करते हैं। आपकी नामी सरकारी नामी एजेंसियां जो है और ये इस पे ई उपार्जन पे पूरी फेल हो रही है, उसकी लाइनें चल नहीं रही है। किसान को त्रस्त कर दिया। और जबकि अब आप क्या साबित करना चाहते हो कि किसान और किसान के बच्चे क्या मूर्ख हैं क्या? भाई आईपीएल चल रहा है और दुनिया भर की एजेंसियां चल रही है और आपकी बैंकिंग व्यवस्था देश के किसी कोने में एक से एक चल रहा। क्या सिर्फ स्लॉट बुकिंग किसान की जब बारी आती तो ये तो क्या हम किसान लोग समझ नहीं रहे क्या इस बात को? इस बात पे ध्यान आपकी मेरे को इस व्यवस्था पे बड़ी हंसी आती है और बड़ी दया भी आती है कि आपका और किसानों का तो भगवान मालिक है। तो ये चीजों को सब नहीं करना चाहिए था। 2-2 किलोमीटर, कल मैं भोपाल से, हमने हमारे भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी चिंता में यहाँ पर आए कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। तो कल हमारी बैठक थी प्रांत की और जब उन्होंने स्वयं ने भी देखा, मैं भी यहाँ से गया, तो एक स्थिति ये है कि एक अपना जो वेयर हाउस है उसकी लाइन उधर जा रही है और दूसरे वेयर हाउस की लाइन उसकी ट्राली के पिछवाड़े से मिल करके, तो ऐसी 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही है। तो आपको ये सब दिखता नहीं, लोगों को नहीं दिखता। मैं समझता हूँ कि सरकार में बैठे और पार्टी के लोग और सब क्या कर रहे हैं, मुझे तो बड़ी समझ से परे ये बात है। और ठीक है आप कोटा बढ़ा रहे हैं, समय समय पे ये कर रहे हैं, पर आप मतलब मरते हुए को ऐसा बूंद बूंद पानी देते हैं और फिर जिंदा करते हैं और फिर उसको प्रताड़ित करते हैं। कुछ इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो मेरा तो आग्रह यही है कि आपको ये सब चीजें नहीं करना चाहिए और खुले मन से खरीदी जितनी हो सके आपको कर लेनी चाहिए तुरंत। आप खरीद तो रहे हैं, कोटा बड़ा करके खरीद रहे हैं, जैसे तैसे खरीद रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आपका जो एक जो लहजा है वो बिल्कुल किसान हित में और किसान को, और बिल्कुल आपने अभी मैंने सुना कि आपने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिल्कुल आपकी सरकार ने पूरी प्रताड़नाओं का किसान का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप जाइए देखिए, अगर मेरी बात झूठ लगे तो कोई भी सरकारी एजेंसी के लोग, पार्टी के लोग, पत्रकार बंधु, और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि आप देखिए तो इससे पहले इतनी बड़ी दुर्गति किसानों को कभी नहीं हुई होगी। तो और उसकी खास वजह यह है कि आप भले ही किसान वर्ष, कल्याण वर्ष मना रहे हैं कि हाँक रहे हैं, लेकिन आपकी मंशा बिल्कुल भी ठीक नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रही है और उल्टा किसान का प्रताड़ित वर्ष है, मेरा ऐसा मानना है। आदरणीय जी बिल्कुल। शैतान जी लौटूंगा मैं आपके पास। अनिल जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे तकनीकी खामियों के चलते। अनिल जी आपके पास आना चाहूँगा, और जिस प्रकार कई सारे विषय हैं जिन पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन अगर सबसे पहले सरकार के दावों की बात की जाए, पूरी फहरिस्त है मेरे पास कि जो उपार्जन केंद्र थे वहाँ पर किसानों के रुकने की व्यवस्था की गई, उनके ठहरने का इंतज़ाम किया गया, जिस व्यवस्था में वो रुके वहाँ पर एसी पंखे लगाए गए, पीने के पानी की व्यवस्था की गई और तुलाई का भी खास इंतजाम किया गया ताकि किसानों को ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े। इस प्रकार के दावे प्रशासन की तरफ से किए गए, तस्वीरें भी सामने आई। हालांकि सभी केंद्रों पर इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। धरातल पर कितने दावे सही हैं? देखिए, वही पिछले डिबेट में ये देखा था कि एसी वेयर हाउस में लगा हुआ है और किसान वहां, तो मैं हैरान हो गया था। बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह घूमे, वहां ट्राली के नीचे सोने की जगह नहीं थे, पेड़ पौधे नहीं थे साहब। गर्मी में इधर से उधर किसान भाग रहा है और ये स्थिति है। कहीं कहीं तो पानी गिर गया, ट्रालियों में पानी भरा गया गेहूं के अंदर, ऐसी स्थिति हुई, गेहूं खराब हो गए।
आप अभी भी देखिए, अभी इन्होंने तारीख जरूर दे रखी, लेकिन अगर ये बोलना चाहिए इनको स्पष्ट कि हमारे बस की नहीं है खरीदी। हम तो बार बार आपकी चैनल के माध्यम से एक ही बात बोल रहे हैं कि इनकी खरीदी की मंशा है ही नहीं। वेयर हाउस में बोलते वहां जाकर के जगह नहीं है, स्लॉट बुकिंग होने की नाम नहीं ले रहे। कहीं से भी कहीं तक शुरू से लेके आखिरी तक मैं आपकी चैनल पे यही कहता रहा हूँ कि साहब इनकी खरीदी की मंशा नहीं है। आधे से ज्यादा गेहूं मंडियों में बिक चुका है, थोड़ा बहुत रहा तो वो परेशान होकर के बेच देंगे। आप घर पे बैठ के कुछ भी कहिएगा कि आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, आपने दुनिया की तीर मार दी, आप कृषि वर्ष मनाने वाले हैं। अरे भाई आने वाले अभी मूंग की फसल आने वाली है, आप क्या करेंगे? नहीं, समाज के साथ गोली चलाई जाती है। आप बताइए, मंदसौर में आंदोलन हुआ, गोलियां चली, अपने मुल्ताई में हुआ, 26 किसान मारे गए। तो हम लोगों को सिर्फ छलनी किया जाता है। बड़ा दुख का विषय है कि एक समाज जो देश का पेट भरण पोषण कर रहा है उसको उसके सीने छलनी किए जाते हैं। आप बताइए, धरना प्रदर्शन में कहाँ कितने लोगों की मृत्यु हुई किसानों को छोड़ के? अरे हम हमारे ऊपर आतंकवादियों जैसा व्यवहार करते हैं, क्या हमारे मांग रखने का अधिकार हमको नहीं है? तो ये स्थिति हमारे साथ बनाई जाती है, हम मांग भी नहीं उठाते। किसी को जिला बदर कर रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, किसी को थाने में, मैं 2-4 बार तो मैं जेल में होया हूँ। अरे भाई बात अगर है तो बात रखेंगे। अब ये दो हो गए, एक का इंजन जो है दिल्ली में चल रहा है, दूसरे का इंजन यहाँ चल रहा है, और दोनों इंजन से फायदा किसानों को हो नहीं रहा। डबल इंजन की सरकार है। अरे भाई कम से कम शिवराज सिंह जी को ही सोचना चाहिए था कि मेरे किसानों को जिस हालत में छोड़ के गया, कम से कम उधर से इधर थोड़ा धन की व्यवस्था कर देते तो खरीदी हो जाती। और अगर धन की नहीं करते तो थोड़ा प्रेशर बना लेते, मूंग की खरीदी को लेके बना ले। अभी डीएपी यूरिया को लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ आपकी चैनल के माध्यम से, डिबेट होने से पहले कि इतनी बुरी हालत होनी है युद्ध के नाम पर। वैसे तो मिलता ही नहीं था, वैसे लंबी लंबी लाइनें लगती थी, लेकिन इस बार बहाना हो गया है और इस बार स्थिति बहुत भयावह होनी है। अरे ये मान के चलिएगा कि किसान को आपस में ही लाठियां ना भाजने लगे, क्योंकि सरकार तो ये चाहती है कि आपस में लड़े, और कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा बना करके ये दूर हट जाते हैं कि कांग्रेस ऐसा कर रही, बीजेपी ऐसा कर रही। अरे भाई आप अवसर ही मत दो ना कांग्रेस को। अगर कांग्रेस का नाम ले रहे आप, भाई साहब शैतान सिंह जी, भारतीय किसान संघ से जुड़े, मैं भारतीय किसान यूनियन से जुड़ा हूँ, हमें क्या वोट से और क्या चुनाव से लेना देना भाई? हम तो सिर्फ किसानों की बात रख रहे हैं, और किसानों की बात रखने में हमें जेल, थाना, कोर्ट कचहरी करो और धरना प्रदर्शन से रोको, ये गलत है। बात को आपको सुननी पड़ेगी, या तो बैठा के आप बात को हल कीजिए या फिर धरना प्रदर्शन के माध्यम से कीजिए। और जब तक धरना प्रदर्शन नहीं होते, चक्का जाम नहीं होते, तब तक सरकार को समझ ही नहीं आता है कि किसानों की समस्या है। अभी आप देख रहे हैं मूंग की फसल को लेकर के अभी फिर धरना प्रदर्शन होना, फिर डीजल की, मुझे जहां तक लग रहा है कि डीजल की बहुत बड़ी कमी आने वाली है और डीजल महंगा हो गया। लेकिन फसलों की बात की जाएगी तो फसलें महंगी होने वाली नहीं है। खाद बीज महंगा हो जाएगा लेकिन फसलें महंगी नहीं होंगी। तो आखिर भाई कब तक होगा? एक बार बैठा करके हम कह रहे हैं फसलों के मूल्य महंगाई दर से जोड़ दीजिए भाई। हम भी तो उसी फसल को बेच करके घर परिवार चलाते ना। हमारे पास कौन सा नया साधन है? वही फसलों को अगर हम सस्ते में बेचेंगे तो इससे अच्छा तो खेती बाड़ी करना ही बंद कर दे, मजदूरी करना पूरा रहा था। मजदूर अच्छे से पेट पाल रहता अपने घर परिवार का, वो मकान बना रहा, लेकिन किसान जो है सालों से खेती करते आ रहा, तन पे कपड़े नहीं पहन पा रहा। ठीक है। तो ऐसी खेती किसानी कैसी? तो हम तो ये कह रहे हैं कि आने वाला समय आपको देखने के मिलेगा, और आपकी चैनल के माध्यम से मैं आज घोषणा करता हूं कि एक बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। और ये कारण रूखापन जो है माननीय केंद्रीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की जवाबदेही पे होगा। चलिए लौटूंगा अनिल जी मैं आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, पहले तो एक बार फिर स्वागत है आपका। और जिस प्रकार साल 2026 को मोहन सरकार ने कृषि वर्ष घोषित किया, योजनाएं लगातार संचालित हैं, केंद्र की बात की जाए या फिर प्रदेश की बात की जाए, गेहूं उपार्जन भी किया गया, तिथि भी बढ़ाई गई, सुविधाओं को विस्तारित किया गया, सुविधाएं भी बढ़ाई गई, लेकिन धरातल पर स्थितियां कहीं ना कहीं किसानों को अभी तक संतोषजनक नहीं लगती। क्या कारण है? देखिए, मोटे तौर पर दो चीज साथ साथ, सुविधा और समस्या दोनों साथ चलती है। हम घर में छोटा सा कार्यक्रम, किसी बच्चे का जन्मदिन मनाएंगे, सगाई का कार्यक्रम 10-25 लोगों का इकट्ठा करेंगे तो उसमें भी समस्याएं खड़ी होती हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब इतने लाखों करोड़ों किसान मंडियों में आएंगे, थोड़ी बहुत समस्या होना स्वाभाविक है।
जहां तक सरकार के दावे और खरीद का सवाल है, मैं समझता हूं खरीद की जो तिथि बढ़ाई है वो ठीक बढ़ाई है। कहीं ना कहीं मंडियों में और वेयर हाउस में व्यवस्था होगी तभी तो 91 लाख टन खरीदा जा चुका है। वो न केवल 91 लाख टन खरीदा जा चुका है बल्कि 80 लाख टन के आसपास का तो भुगतान किसानों को हो चुका है। तो मैं समझता हूं सरकार की व्यवस्था अगर नहीं होती तो 91 लाख टन कैसे खरीदा जाता। तो स्वाभाविक रूप से ये सरकार की व्यवस्था बिल्कुल ठीक चल रही है और क्योंकि उत्पादन अपेक्षाकृत ज्यादा हुआ है तो स्वाभाविक रूप से फिर कुछ लोगों को हड़बड़ी जल्दी रहती है और कुछ भारत में आंदोलन जीवी हो गए हैं, उनको हर चीज पे आंदोलन ही करना है। तो कुल मिलाकर के लेकिन सरकार का जो दावा है मेरी दृष्टि से ठीक है और सरकार के दावे के अनुसार ही 91 लाख टन हो गया। बल्कि मुझे तो कई बार ये लग रहा है कि 91 लाख टन हो गया, उन्होंने तिथि बढ़ा दी है, उनको केवल 100 लाख टन खरीदी करना है। अगर वो टारगेट 100 लाख टन का थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो मैं समझता हूं वो भी किसानों के हित में होगा। और निश्चित रूप से सरकार ये जो किसान वर्ष मना रही है ये सरकार की सुविधाएं और किसान का परिश्रम दोनों का संयुक्त प्रयास है कि मध्य प्रदेश कृषि उत्पादन के मामले में देश के 5 अग्रणी राज्यों में आ गया है। तो मोटे तौर पर ये दोनों, कोई एक अकेले किसान मेहनत करते हो सरकार साथ नहीं होती तो ये उपलब्धि नहीं होती, सरकार योजनाएं बनाती है किसान साथ नहीं होता तो ये उपलब्धि नहीं होती। दोनों चीज साथ साथ चल रही है और मेरी दृष्टि से थोड़ी बहुत समस्याएं हैं उसमें सबको सहयोग करना चाहिए। सरकार ठीक काम कर रही है। जी शैतान जी, सुना होगा आपने रमेश जी की बातों को और इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि 91 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। पिछले सालों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन न सिर्फ किसानों ने किया बल्कि सरकार ने भी किया। तो किस तरह देखते हैं आप, और जो बड़ा कारण अव्यवस्था का है वो है बढ़ता उपार्जन, किस तरह देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को? नहीं, समर्थन मूल्य पे खरीदी तो हर हालत में होनी थी। सरकार ये करती, ये सरकार नहीं भी होती तो भी खरीदी होना थी। ठीक है, आपने किया है दिन पर दिन कोटा बढ़ा। मैं हम संगठन की ओर से मेरा कहना यह है कि ये तिल तिल कर मारने से अच्छा होता है एक बार अपनी खुले मन से आप ये कर लेते। और ये युद्ध के बहाने और ये सब कुछ आपका एक ये धरा है, आपको नहीं लगता कि पानी पानी फिर रहा है। तो जब इतनी बड़ी आपकी व्यवस्था, आप सरकार चला रहे हैं, कोई मजाक नहीं चला रहे, कोई भंडारा थोड़ी चला रहे हैं आप। तो कहने का मतलब, और छोटी छोटी चीजों में जब इतनी पारदर्शिता, इतनी आपकी बड़ी एजेंसियां हैं, आपका कृषि मंत्रालय है, आपका ये, और उसके बाद में ये हाल 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन है 44 डिग्री तापमान में। मैं सरकार की प्राथमिकता में कभी भी कोई भी सरकार की प्राथमिकता में किसान रहा ही नहीं। मैं यादव सरकार के लिए नहीं कह रहा हूं, पर कुल मिलाकर के आप भी वैसे ही निकले जैसे बाकी सब लोग हैं। आपने किसान का दर्द नहीं समझा। मतलब जिस तरह के हालात हैं, आप खरीद रहे हैं, आपने खरीदा भी है, आगे भी खरीदेंगे और सरकार का फर्ज है ये खरीदने का। तो बढ़ा रहे हैं, मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं कि आप पर फिर भी आपकी चैनल के माध्यम से ये है कि आपने जो समय निकाल दिया और उसमें, और आप समस्या गिनाने से कुछ मतलब नहीं है, अब समाधान उसी का ये है। तो मेरी ओर से एक समाधान ये है कि आपने लंबे समय से जो किसान को प्रताड़ित करने का एक जो माध्यम ये है कि आप बड़ी मंडियों में अपना माल तो प्लेट कांटे से तोल रहे हैं, लेकिन किसान को आज भी 40-50 किलो कट्टी भी चोरी हो रहा है किसान का माल, और बाकी सब लोगों का माल, बड़ी बड़ी एजेंसियों का माल उसी कांटे पे तुल के जा रहा है और किसान को आप पता नहीं। तो ये सब चीजें संदेह पैदा करती है। क्यों एक लाइन में आप नहीं कहते कि किसानों को तुरंत 1 घंटे के अंदर फ्री कीजिए, उसकी ट्राली वहां पर तुलेगी 15 टन के कांटे पे, एक 15-10 मिनट के अंदर खाली होगी, साइन करेगा व्यक्ति, बाद में उसका बिल बनता रहेगा, भुगतान आप दे दीजिए 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद। पर आप 44 डिग्री में इस तरह की व्यवस्था क्यों पैदा, उसमें कोई पैसा नहीं लगना है आपको, पर ये कुछ व्यवस्थाओं को अव्यवस्था के रूप में जानबूझकर रखना, ये मेरी समझ से परे है। इसलिए मैं कहता हूं। और अगला ये है कि आपने ये खरीदी, अभी खरीदी में आप क्या समझते हैं, हमारे लोग सब सारे चले गए। अब ये कोई मनुष्य का इस समय 44 डिग्री में काम करने का कोई समय है क्या? हमाल आपकी रास्ता देखेगा? बिहार से आपके हमाल आए वो सब सारे चले गए। यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपना पेट पूजा 4 महीने की जो खर्ची पानी रेती कर लेता है और वो इस समय में आराम करता है घर 44 डिग्री में, कोई नहीं चाहता। पर उसके बाद में भी आपने ये हालात पैदा किया। अच्छा हो कि आप तुरंत, अगर आपकी नियत अभी भी ठीक है, तो जो शेष रहा है, जो किसान सरकार, जो किसान ट्रालियां लेकर रोड के ऊपर हाईवे के किनारे पे 44-45 डिग्री में तप रहा है, उसको तुरंत प्लेट कांटे से खाली करवाइए अगर आपकी मनसा ठीक है तो, और उसको घर जाने दीजिए और मालों की कमी की पूर्ति कीजिए। ऐसी कुछ चीजें हैं। अगला एक विषय और है आपका मूंग में, आप ये आपका एक अवसर और है। आपकी जितनी नुकसानी छवि की हुई है,
अगर आपकी नीयत ठीक है तो अभी कल आपने मूंग का एक और पोर्टल वो निकाला है, आदेश निकाला है कि हम उसको पीओएस मशीन और वो क्या कहते हैं आइडेंटिफाई करने का किसान आएगा और फिर वो पिछले वर्ष की तरह ओटीपी उसमें फिर अड़ंगे आप लगा रहे हो। 25% खरीदी का आपने अभी भी यहाँ पर घोषणा की है, तो बाकी का क्या होगा? खाद, आपका खाद के लिए तुरंत आपको पोर्टल आप करके बताइए, कोई एजेंसी का व्यक्ति आइए, हमने तो डीडी ऑफिस में बैठ के आप करके बताइए यहाँ की जगह कितने लोगों को मिल रहा है। 2 किसान का नहीं हो पाया वहां से ई पोर्टल पर खाद मिलने लगा। चलिए, कहने का जी समय की बाध्यता है, करिए आप, समय की बाध्यता है। अनिल जी आपके पास आना चाहूंगा, और जिस प्रकार मैं समझता हूं आज की इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, संक्षिप्त में हालांकि उत्तर एक्सपेक्ट करूंगा आपसे। साल 2026 कोई आम साल नहीं है, बल्कि कृषि वर्ष घोषित किया जा चुका है। केंद्रीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से आते हैं, और मध्य प्रदेश में जब तक वो मुख्यमंत्री रहे तब तक भी कई अवार्ड्स उनको कृषि के क्षेत्र में कार्य करने के लिए मिले। क्या लगता है आपको, अभी भी किसानों की स्थिति दयनीय बनी हुई है, या फिर लगातार व्यवस्थाओं में सुधार की ओर सरकार और प्रदेश बढ़ रहा है? देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी को वार्षिक का कोई पुरस्कार लेना और किसानों से भी लेना, तो एक बार न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, जो भी खर्च निकालने के बाद फसलों का मूल्य तय किया जाए, उस पे कानून बना दिया जाए, खुले मार्केट में वो कहीं भी बेचे, एक मानक बना दिया जाए कि इससे नीचे फसलों के रेट नहीं बिकेंगे। हम नहीं चाहते कि गवर्नमेंट खरीदे, खुले मार्केट में दीजिए, मंडी में दीजिए, कहीं भी दीजिए, एक रेट मूल्य तय कर दिए जाए कि इससे नीचे गेहूं नहीं खरीदे जाएंगे, इससे नीचे मक्का नहीं खरीदी जाएगी, इससे नीचे ये एक कानूनी गारंटी, कानून के दायरे में रह करके हमको भी बांध दिया जाए, तो ये व्यवस्था नहीं होंगी। भाई क्यों नहीं बांधना चाह रही? तो बड़ी बड़ी कंपनियों से। चलिए, तकनीकी खामी हो रही है। रमेश जी आपके पास आना चाहूँगा, और आपसे भी संक्षिप्त में उत्तर एक्सपेक्ट करूँगा। व्यवस्थाएं सुधारने में वक्त लगता है, जब नवाचार किए जाते हैं उनको धरातल पर आने में वक्त लगता है। क्या लगता है आपको, साल 2026 में जिस प्रकार प्रयास किए जा रहे हैं, क्या वाकई में सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं जो कि आगे चल के सफल होंगे, या फिर धरातल पर स्थिति कहीं ना कहीं अभी भी जस की तस बनी हुई है? देखिए, नहीं, धरातल पर भी काफी सुधार हुआ है। सरकार जो प्रयास कर रही है तो निश्चित रूप से अच्छे प्रयास कर रही है, और चूंकि सरकार प्रयास कर रही है तभी तो इतने कम समय में इतनी खरीदी हो गई। हाँ, ये जो अनिल जी ने अभी एक सुझाव दिया है, मैं इससे जरूर सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं किसान की जो उपज है उसका मूल्य, किसान की ये जो अनिल ने सुझाव दिया है, मैं इससे जरूर सहमत हूँ कि किसान का जो न्यूनतम मूल्य है वो फिक्स कर दिया जाए, चाहे वो खुले बाजार में बेचे या समर्थन मूल्य पर खरीदे, उससे नीचे वहां पर एक सरकार नियम अपना सख्त बना दे। ऐसा ना हो कि मंडी में चूंकि नहीं बिका है तो फिर व्यापारी उसको कम ज्यादा करके उसकी चमक का बहाना करके सस्ते में खरीदता है। ये सुझाव ठीक है। बाकी सरकार के जो काम है, मैं समझता हूँ जितना कर सकती है सरकार वो ठीक कर रही है। बाकी कुछ लोगों को समस्या हो भी सकती है, लोगों को भी उसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी की बड़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी है। क्योंकि भगवान जी के कृपा से मेरी खेती भी है, और मेरे दोनों खेतों का भगवान जी के कृपा से समय जो डेट आई थी उस डेट पर बिल्कुल मेरा माल तुल गया, और एक खेत का पेमेंट भी आ गया है, एक फसल का पेमेंट बाकी है जो आ जाएगा। सरकार की व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं। जी बिल्कुल माना जा सकता है कि सरकार ने प्रयास किए हैं, सरकारों ने प्रयास किए हैं, लेकिन धरातल पर कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं बदलने में अभी भी वक्त बाकी है। आप तीनों ही अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गेहूं उपार्जन की तिथि बढ़ाई जा चुकी है। किसानों के समर्थन के लिए, किसानों की उन्नति के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। न सिर्फ धरातल पर बल्कि केंद्र स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी लगातार कृषि वर्ष के माध्यम से किसानों का जीवन स्तर बेहतर करने का सरकार का प्रयास लगातार जारी है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।